अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस। नया अपडेट जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि बिहार एसएससी जो है सीजीएल 3rd का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ये सीजीएल यानी कि ग्रेजुएट लेवल की नोटिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन तो आप लोग को यहाँ से पता चल ही जाएगा कि इसमें एटलीस्ट आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ये 3rd ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि आपको कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, और एक डिटेल नोटिफिकेशन है जहाँ पे आपको पोस्ट के बारे में विवरण भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन, इसको हम लोग देखते हैं और इसमें क्या बातें कही गई हैं उसको हम लोग आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और शेयर करें अपने दोस्तों के ग्रुप में भी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सुयोग अभ्यर्थियों के चयन हेतु एडवर्टाइजमेंट संख्या 1/2022 थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि बिहार एसएससी जो है यहाँ पे पुरानी वैकेंसीज अभी तक फाइनल नहीं की है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं दी है। जैसे कि 8 साल से इंतज़ार कर रहे छात्र CHSL का जो फर्स्ट CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, और तृतीय स्नातक यहाँ पे निकाला गया है। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन जो है वेबसाइट पर दिनांक 14 अप्रैल से लेकर 17 मई तक भरा जाएगा। तो आप इस अवधि में समर्पित किए जा सकते हैं फॉर्म भरने के रिगार्डिंग। मैं फॉर्म भर के भी आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। इच्छुक अभ्यर्थी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी वंचित प्रासंगिक प्रमाण पत्र यथा शैक्षण प्रमाण पत्र जो भी हैं उनके पास, विकलांगता है, अंक प्रमाण पत्र है, डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक के, वो पदाधिकारी के द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित यानी कि जो OBC के तहत क्रीमी लेयर में आते हैं या अनुसूचित जाति में आते हैं, जनजाति में आते हैं, अभ्यर्थी अपना जाति प्रमाण पत्र भी संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व करा लें। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो पहले के मांगे जाएंगे, मतलब इस डेट से पहले के होने चाहिए एटलीस्ट आपके पास। यहाँ पे जिस भी कैटेगरी के लिए आपका आवेदन करना है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आवेदन पत्र में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अपलोड भी कराई जाएंगी जब फॉर्म आप भरेंगे। तो किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन पत्र भरकर समर्पित जो सबमिट कर देने के पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा। यानी कि आपको फॉर्म भरने का जो है एक ही मौका है, तो अच्छे से पढ़िए नोटिफिकेशन को ध्यान से, उसके बाद ही आप इसके आवेदन कीजिएगा, क्योंकि दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं सारी चीज़ें आप विस्तार पूर्वक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि सारी जानकारी आपको यहाँ से अप टू डेट करके दी जा सके। तो ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। 14 अप्रैल से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 17 मई तक लास्ट डेट है आवेदन करने का। ये डेट एक्सटेंड भी हो सकता है अगर आप लोग सही से सारी चीज़ डिटेल यहाँ पे अपडेट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि ये अधिसूचना जो जारी की गई है ये 3य स्तर का प्रतियोगिता परीक्षा के लिए की गई है, जिसमें कि भारतीय नागरिक यानी कि आप किसी भी स्टेट से हैं आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो डेट एक्सटेंड भी हो सकते हैं, बट यहाँ ध्यान रखिएगा इससे पहले आपको फॉर्म भर लेना है। 3य स्नातक स्तरीय जो प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन हेतु कोटिवार यहाँ पे निरूपण किया जा रहा है। तो देखिए ध्यान से देख लीजिएगा। पोस्ट पहला है सचिवालय सहायक का, जो कि यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से वैकेंसी अपडेट की गई है। और यहाँ पे अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो 558 अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए है, जिसमें कि 35% का आरक्षण महिलाओं को भी दिया जाएगा। और 36 पोस्ट है यहाँ पे EWS कैटेगरी के छात्रों के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 154 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 264 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 206 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को देखिए तो हम यहाँ पे 47 सीट आपको दिया गया। टोटल अगर हम बात करें 1360 पोस्ट सचिवालय सहायक के, यानी कि सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे इसके हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी से जो रिलेटेड है छात्र उनके लिए 27 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। योजना सहायक का वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों योजना और विकास विभाग की तरफ से वैकेंसी है। लेवल जो 7 CPC के तहत आपको वेतन मिलेगा, यानी कि जो सैलरी होगी आपकी 30 से 35 हज़ार से स्टार्टिंग होगी, उसमें HRA DA भी मिलेगा। ये मिलकर आपको 40-45 हज़ार की सैलरी तो जरूर बनेगी। यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे स्नातक है, क्योंकि CGL 3rd का ये वैकेंसी है। तो CGL यानी कि कॉमन ग्रेजुएट लेवल होता है, और यहाँ पे ग्रेजुएट जो है आप होंगे तो आवेदन करेंगे। 49 पदों की टोटल वैकेंसी है। आरक्षित अनारक्षित पदों के लिए 11 है, EWS के लिए 16 है, OBC के लिए और EBC के लिए दोस्तों 25 है, SC के लिए 22 है, और यहाँ पे ST के लिए कोई सीट नहीं है। तो टोटल सीट यहाँ पे 125 दी गई है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को यहाँ पे 2 सीट
यहाँ पे रिजर्व रहेगा। मलेरिया निरीक्षक का पद है जो कि पेपर के माध्यम से बताया भी गया था आप लोगों को, ठीक है। ये सारे वैकेंसीज के डिटेल जो है स्वास्थ्य विभाग में करीब 7 CPC के तहत यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, लेकिन आपका क्वालिफिकेशन जो है इसमें होना चाहिए विज्ञान संकाय के स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको साइंस में, और समकक्ष जो कि या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन के बारे में आगे भी डिटेल दिया गया है। तो आप लोग साइंस से हैं तो ही आप इसके लिए ग्रेजुएट हैं साइंस से, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। टोटल 74 पद हैं यहाँ पे, और जो कैटेगरी सेनानी में आते हैं तो उनके लिए रिलेटेड हैं तो 1 पद है यहाँ पे रिजर्व। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर का ग्रेड C का पोस्ट है, जिसके लिए लेवल 7 CPC के तहत आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, लेकिन इसके लिए भी जो है वैकेंसी वित्त विभाग की तरफ से दी गई है। स्नातक होना जरूरी है। स्नातक के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास PGDCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो PGDCA आप लोगों के पास होगा तभी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भर सकेंगे। या फिर BSc आपने कर रखा है, BSc आपने IT में कर रखा है, तो भी आप इस पर आवेदन कर सकते हैं, या उसके समकक्ष हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास PGDCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर ये देखिएगा जो विभाग है ये बताया है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है ये होना चाहिए आपका। और BSc वाले छात्र या BASSC है ना, BASC है ना, BASC यानी कि आपका साइंस वाले छात्र भी आवेदन करेंगे जो कि IT से हैं। BSc IT जो है वो भी आवेदन करेंगे या उसके समकक्ष। तो यहाँ पे पद है टोटल 2, एक है आपका जनरल में और एक है आपका OBC के लिए, EBC के लिए, जो कि अपडेट किया गया यहाँ पे। और अंकेक्षक का पोस्ट है यहाँ पे, यानी कि ऑडिटर का भी पोस्ट है, जो कि यहाँ पे लेवल 5 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी। स्नातक गणित के साथ आपका होना चाहिए, भाई मैथ में आपका होना चाहिए अंकेक्षक के लिए। ये वैकेंसी है दोस्तों कार्यालय निबंधक सहयोग समिति के द्वारा निकाली गई, विभाग का नाम है ये। अथवा यहाँ पे आपके पास कॉमर्स का डिग्री है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र आवेदन करेंगे यहाँ पे टोटल 256 पदों की वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं अंकेक्षक के लिए। अगला पद का नाम है दोस्तों अंकेक्षक ही है, और ये अंकेक्षण निदेशालय की तरफ से वैकेंसी अपडेट की गई है। विभाग का नाम है। लेवल 5 CPC के तहत आपको सैलरी मिलेगी। स्नातक आपका होना चाहिए कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक में या फिर सांख्यिकी में, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है ये मैटर करता है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे वाणिज्य, अर्थशास्त्र या सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। गणित में भी है आपका पास क्वालिफिकेशन, मतलब ग्रेजुएशन आपने किया है किसी एक विषय में, स्नातक में आपका एक पेपर, जैसे मान लीजिए बहुत लोग साइंस लेते हैं और उसमें मैथ लेते हैं, बहुत लोग बायोलॉजी लेते हैं, बट यहाँ पे गणित जिनका है साइंस के साथ साथ, तो वो भी एक पेपर अगर है उसका तो आवेदन करेगा इसके लिए। यहाँ पे टोटल पद है 370, यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग सीट चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। अब यहाँ पे टोटल पदों की बात कर ले तो दोस्तों 2187 पद है कुल। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 880 पद। अब ये 880 इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अदर स्टेट वाले भी छात्र आवेदन करेंगे तो वो इसके लिए फाइट करेंगे, 880 पद पे ही फाइट करेंगे। बाकी अगर बिहार से छात्र हैं तो किसी अन्य कैटेगरी को मिलाकर यहाँ पे 2187 पदों की टोटल वैकेंसी है, जिसमें कि स्वतंत्रता सेनानी की नाती पोतों को लिए यहाँ पे 42 सीट रिजर्व रखा गया है। दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार प्रदर्शनीय है, यहाँ पे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। ये आपको सूचित किया गया है कि ये जो कैटेगरी का जो कोड है वो दिया गया है दिव्यांगता के लिए, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और जो भी औपबंधिक है रिक्तियाँ दी गई हैं ये घट बढ़ सकती हैं, आगे भी अभी और भी वैकेंसीज ऐड हो सकती हैं। इस 1 महीने का इंतज़ार में जो छात्र यहाँ पे फॉर्म भर देंगे उनके लिए वैकेंसीज और भी बढ़ सकती हैं। अन्य जो विभाग है उनसे वैकेंसीज आएगी तो जिसके लिए यहाँ पे रिक्तियाँ बढ़ सकती है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तरीय ही होगी। और आगे की वैकेंसीज अगर बढ़ती है तो हम उसका अपडेट भी आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना है आपको। अंतिम तिथि 17 मई है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए इस डेट से, यानी कि 14 अप्रैल से पहले कंप्लीट होना चाहिए। तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आरक्षण का यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो जो छात्र बिहार से हैं और उन्हीं को यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बारे में भी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन जो मुख्य बातें हैं इस पे हम लोग फोकस करते हैं थोड़ा। यहाँ पे जो भी आरक्षण से रिलेटेड हैं चीज़ें यहाँ पे
आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिस कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी के लिए आरक्षण के प्रावधान यहाँ पे लिखे गए हैं, जो कि नियमावली के अनुसार बिहार सरकार के तहत दिया गया है। जो बिहार के छात्र हैं, दिव्यांग हैं, महिला हैं, उनको ही आरक्षण का यहाँ पे है, लेकिन उसके प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे। ठीक है, किसी भी कैटेगरी के लिए अगर आप लोग यहाँ पे अपना आरक्षण की मांग करते हैं तो आपको उसका जो है सर्टिफिकेशन लगाना पड़ता है। उम्र सीमा की बात करते हैं, क्योंकि एज क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मैटर रखता है कि बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है इस विभाग में। तो जो उम्र सीमा है दोस्तों, ये 21 वर्ष न्यूनतम रखा गया है और मैक्सिमम 37 वर्ष रखा गया है जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए। तो ये जो है आप छात्र भर सकते हैं 37 साल के उम्र तक, जो छात्र जनरल में है। बाकी जो बिहार राज्य से अनारक्षित पुरुष हैं, महिला हैं, उनके लिए 40 साल है यहाँ पे, और अनारक्षित महिला जो है वो 40 साल तक भर सकती हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं जो है वो 40 साल तक भर सकती हैं। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला जो हैं वो 42 साल तक भर सकते हैं फॉर्म को। तो ये हो गया एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जो कि हमने आपको बताया है। और ये सारी डिटेल जो है आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेशन के अनुसार ही काउंट किए जाएंगे, जो कि आपको इसमें अपडेट भी करना होगा अपने फॉर्म भरते समय। परीक्षा का शुल्क यहाँ से देखिए लिया जा रहा है, और ये जो है सामान्य वर्ग यानी कि जनरल, ओबीसी, ईबीसी के जो छात्र हैं उनसे 540 रुपये, ईडब्ल्यूएस वाले भी छात्र यहाँ पे 540 के तहत ही फॉर्म भरेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति से आप आते हैं तो 135 रुपये फॉर्म का फीस लग रहा है आपसे यहाँ पे। ठीक है, सभी श्रेणी जो दिव्यांग कोटे से आएंगे और वो अनुसूचित जाति जनजाति से भी बिलोंग करते हैं तो वो भी 135 रुपये देंगे। सभी श्रेणी की महिलाएं जो हैं वो भी 135 रुपये ही यहाँ पे फॉर्म फीस भरेंगे, लेकिन उनका सिर्फ जो है बिहार ही निवास स्थल होना चाहिए। और जो छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, उनके जो पिता के नाम से ही उनका जो है सर्टिफिकेट बनेगा, जो कि उनके बिहार निवासी का बनेगा। मान लीजिए कि कोई छात्राएं हैं यहाँ पे फॉर्म भरना चाहती हैं और वो शादी करके कहीं बाहर चली गई हैं, तो वो फॉर्म भर तो सकती हैं, लेकिन आपके पिता के ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र को यहाँ पे देना पड़ेगा। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, पुरुष हो या महिला हो, उनसे 540 रुपये लगेंगे। यानी कि अदर स्टेट वाले भी छात्र इधर आवेदन करेंगे तो 540 रुपये फॉर्म फीस लगेगा आपका। तो ये हो गया आपको फीस को लेकर सारा डिटेल जो दिया गया है। और परीक्षा की प्रकृति है वो कैसी होगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो वैकेंसी निकाली गई है उसका 5 गुना है जो अभ्यर्थियों को चयन करके बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा हेतु, यानी कि पीटी के बाद आपका मेंस भी होगा। तो मान लीजिए कि 2100 यहाँ पे 87 पोस्ट है, तो इसका 5 गुना जो है अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा मेंस के लिए। लगभग 10,000 के आसपास जो है छात्र जाएंगे, 10,000 साढ़े 10,000 के आसपास जो छात्र हैं वो आपको मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे। अब जो प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देखिए कुछ इस तरह से है, ये ध्यान दीजिएगा। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, और आपका रीजनिंग यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये तीनों से आपके पीटी में एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये बहुवैकल्पिक होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन वाले होंगे, और ये प्रश्नों की संख्या कुल 150 होगी। तो ये जो है एग्जाम पैटर्न हमारा पीटी का है, और सभी में 4 उत्तर दिए रहेंगे और उसमें एक उत्तर सही होगा, बाकी सभी गलत होंगे। 1 अंक मिलेगा आपको, ठीक है, 4 अंक मिलेगा सही उत्तर के लिए, और 1 अंक आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो ये बिहार का थोड़ा सा अलग एग्ज़ाम है, ये बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, इसलिए पेपर थोड़ा सा इसका टफ भी होता है। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही होगा। हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों की विभिन्नता होगी, अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता अगर होगी तो अंग्रेजी वाला ही जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सही माना जाएगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हिंदी में कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर उसका आंसर कीजिएगा। कुछ इस तरह से इसके बारे में भी बताएंगे आगे हम लोग जब इसकी तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग हमारे YT एजुकेशन चैनल पर भी जल्दी से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर इसकी तैयारी और उसके प्रैक्टिस सेट वगैरह हम लोग लेकर आएंगे। जो सामान्य अध्ययन खंड है, गणित का खंड है और यहाँ पे विज्ञान का खंड है, ये 3 खंड यहाँ पे है, जिनमें पुस्तकों में NCERT, BSEB और ICSE बोर्ड के तहत ही जो टेक्स्ट बुक होते हैं उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किसी विषय में संबंधित गाइड पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्ताक्षरित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं आप लोग। ये बातें यहाँ पे सब एग्जाम में होती है, बट ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, सिलेबस जो है आपको यहाँ से दिया गया है, ये सब सिलेबस चेक कर सकते हैं। जैसे कि सामान्य अध्ययन में जो है सभी प्रश्न जो है अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण से संबंधित होंगे।
जो भी करंट अफेयर के सिनारियो इसमें डाले जाएंगे, घटनाओं से संबंधित जो भी चीज़ें हो रही हैं प्रतिदिन घटनाओं को लेकर, ये सारी चीज़ें होंगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाएगा, जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। और इसमें सबसे अगर इम्पोर्टेंट देखिएगा तो इसमें बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो जीके जो होगा आपका करंट से संबंधित होगा, और इसमें जो क्वेश्चन होंगे जीके जो होंगे सबसे इम्पोर्टेंट भारत का और बिहार का संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि बिहार एसएससी के पैटर्न पे ही है, पिछली बार की तरह इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। समसामयिकी विषय में आपका जो है करंट अफेयर में विज्ञान प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये संबंधित होंगी यहाँ पे। तो इसको भी आप लोग, मैं बताऊंगा इसके रिगार्डिंग नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करूंगा। भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में जानकारी आपको रखनी होगी, क्या घटनाएं घट रही हैं, प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, वहाँ से कैसा हमारा बिजनेस है, राजनीतिक तरह पे, पंचायती स्तर पे, है ना, पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर भी क्वेश्चन होंगे, बिहार के आंदोलन को लेकर क्वेश्चन होंगे। तो ये पैटर्न आपका बिहार से संबंधित, भारत और उसके पड़ोसी मुल्कों से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। खंड ख की बात करें तो सामान्य विज्ञान और गणित का पेपर होगा। सामान्य विज्ञान आपका भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल को जोड़ा गया है यहाँ पे। तो ये आपके साइंस से क्वेश्चन होंगे। इसके लिए भी मैं बुक बताऊंगा कि कौन कौन से बुक पढ़ना है। ये सिलेबस में ये तीनों सब्जेक्ट रखा जाएगा। गणित की बात करें यहाँ पे तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं से संबंधित, अभिकलन, दशमलव से संबंधित, भिन्न संख्याओं से संबंधित और मूलभूत अंक गणितीय क्वेश्चन होंगे। प्रतिशत से, अनुपात से, समानुपात से, औसत से, ब्याज से, लाभ हानि से, इनसे जुड़े हुए प्रश्न होंगे आपके गणित में भी। तो ये सिलेबस है आपका मैथ का। मानसिक क्षमता की बात करें यानी रीजनिंग की बात करें तो ये इन सभी टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि न्यूमेरिकल सीरीज दिए जाते हैं, कूट वाला क्वेश्चन होता है, लेखन और कूट वाला क्वेश्चन होता है, या फिर सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन लिखे रहते हैं, उसकी अवधारणा बतानी होती है, कुछ अंकगणितीय तर्क शक्ति के आधार पे रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो वो सब कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है कि इतना क्वेश्चन कम से कम बनाना होगा आपको, 40% क्वेश्चन, यानी कि 150 में से 40% क्वेश्चन बनाएंगे तो आप क्वालिफाई होंगे। बट कट ऑफ पार करना होगा, क्योंकि लाखों छात्र यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो कट ऑफ भी निर्धारित किया जाएगा। तो बाद में कट ऑफ के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया था, और उसके अधीन ही आपको ये सब कुछ बताए जाएंगे। तो भाई फॉर्म भरिए पहले आप लोग यहाँ पे, है ना, इस डेट से पहले 14 अप्रैल से 17 मई के बीच में। उसके बाद सारी डिटेल हम लोग बताएंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है, जो बातें यहाँ पे दी गई है, महत्वपूर्ण निर्देश, एक एक करके सारी चीज़ें आपको डिटेल में हम लोग बताएंगे। तो ये इतना ही था यहाँ पे, है ना, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं जो कि हमने आपको कंप्लीट इस वीडियो में बता दिया है। ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में और नई अपडेट के साथ। इनके सिलेबस, कट ऑफ, सबके ऊपर चर्चा अलग अलग वीडियो में की जाएंगी। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।